मान लो अगर आपके पापा ने कहा बेटा आपको हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, और आपको ए टू ओ क्लासेस सब्सक्राइब करके अजय सर की वीडियो देखनी है। आपने बोला ठीक है पापा देखूंगा। पापा ने बोला ठीक है देखना। पापा ने देखा शाम को तुम बिल्कुल पढ़े नहीं। पापा ने बोला बेटा पढ़ाई क्यों नहीं की तुमने? बोले पापा आप भूल गए थे। अब उनके पास भूल गए थे, उनके पास ऑप्शन है। उन्होंने कहा बेटा बताओ मारे या ना मारे तुम्हें, छोड़ दें। अगर मान लो तुमने पढ़ाई की तो छोड़ देंगे, अगर नहीं पढ़ाई की तो उनके पास देखो तुम्हारे लिए लाठियां रखी हुई हैं। कितनी क्या रखी हुई है? लाठी। और एक आध नहीं बेटा, चार चार लाठी रखी हुई है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस प्यारी सी बेहतरीन सी क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्जाम 18 तारीख को 17 तारीख को स्टार्ट हुआ है, 18 को। और अब मतलब एंड भी ये जल्दी हो जाएगा। 1 महीने तक आपके एग्जाम चलेंगे। इंटर वालों के ज्यादा दिन तक चलेंगे और 10th वालों के कम समय तक चलेंगे और वो जल्दी हो जाएंगे। अगर हाई स्कूल वालों की बात करें तो वो 27 फरवरी तक मैक्सिमम चलेंगे। बाद में एक चित्रकला का पेपर है या फिर अदर सब्जेक्ट उनके हैं, उनके पेपर होते रहेंगे, लेकिन मेनली जो सब्जेक्ट हैं वो पेपर आपके जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम आपको वीडियो बताएं। आप हमारे इस वीडियो को देख करके आपके कुछ नंबर, आपका स्कोर जो है अप हो सकता है हाई स्कूल के मैथ का। ठीक है, स्कोर बढ़ा सकते हैं आप इस वीडियो को देख के। तो बोले सर हम आपकी वीडियो के देखें, स्कोर बढ़ाना है कहीं से भी देख लेंगे। ठीक है बेटा, देखो हम पोर्शन कौन सा पढ़ा रहे हैं हम आपको बताते हैं आंसर में। कैसे आप हमारी वीडियो क्यों देखें? सबसे पहला आपका सवाल है आप हमारी वीडियो क्यों देखें, हम आपको जवाब देते हैं क्यों देखोगे। ठीक है, मान लो अगर आपके पापा ने कहा बेटा आपको हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, और आपको ए टू ओ क्लासेस सब्सक्राइब करके अजय सर की वीडियो देखनी है। आपने बोला ठीक है पापा देखूंगा। पापा ने बोला ठीक है देखना। पापा ने देखा शाम को तुम बिल्कुल पढ़े नहीं। पापा ने बोला बेटा पढ़ाई क्यों नहीं की तुमने? बोले पापा आप भूल गए थे। अब उनके पास भूल गए थे, उनके पास ऑप्शन है। उन्होंने कहा बेटा बताओ मारे या ना मारे तुम्हें, छोड़ दें। अगर मान लो तुमने पढ़ाई की तो छोड़ देंगे, अगर नहीं पढ़ाई की तो उनके पास देखो तुम्हारे लिए लाठियां रखी हुई हैं। कितनी क्या रखी हुई है? लाठी। और एक आध नहीं बेटा, चार चार लाठी रखी हुई है। कितनी कितनी? चार चार लाठी रखी हुई है। और सबकी क्वालिटी अलग अलग है, मतलब चारों लाठियों की क्वालिटी अलग अलग है। अब बेटा बोला पापा ने तुम्हारे, तुम पढ़े तो नहीं है, ठीक है, पढ़े तो नहीं, तो हमें ये बताओ इन लाठियों में, अगर मान लो तुमने वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, अगर वीडियोज नहीं देखी तो भी बहुत अच्छी बात है। तो अब तुम पे लाठियां गिरने वाली हैं मेरे बाबू। ठीक है, ये चार लाठियां हैं। ठीक है, ये चार लाठियां, इनका नाम दे दे रहे ए। इनका नाम क्या है? लाठी नंबर ए, लाठी नंबर बी है, और ये सी है, और ये डी है। बोले बेटा सबसे पहले हमें ये बताओ तुमने देखी या नहीं देखी, उसकी टेंशन छोड़ दो। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ अगर हम तुम्हें मारने के लिए लाठी सी उठाएंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? हम सी ही लाठी उठाएंगे। तो तुमने बता दिया तो अच्छी बात है। चारों लाठियां कोने में टिकी रहेंगी। अगर नहीं उठाया तो फिर ये दनादन तुम पे पड़ने लगेगी। और ये लाठी है कांटेदार। कैसी है? कांटेदार लाठी है, इसमें कांटे भी हैं भाई। और ये पड़ेगी तो फिर क्या होगा तुम्हें? बहुत ही ऊपर से नीचे तुम्हें लाल कर देगी। तो इसलिए हम आपको क्या पढ़ाएंगे? प्रायिकता पढ़ाएंगे मेरे बाबू। क्या पढ़ाएंगे? प्रायिकता। तो अगर आपने नहीं बता पाया तो देखो हम बताएंगे प्रायिकता इसकी क्या होगी। देखो लाठियां कितनी हैं? लाठियां हैं चार। अब इसमें हमें देखना है चार लाठियों में से हमें किसकी प्रायिकता पूछी? हमें प्रायिकता पूछी है सी की प्रायिकता। किसकी पूछी है? सी वाली लाठी की प्रायिकता। तो जो संभावना घटित होने वाली है उसको हम रखते हैं ऊपर। उसकी संख्या कहाँ रखते हैं? हम ऊपर रखते हैं। तो घटित होने वाली सी है तो सी को हमने कहाँ रखा? ऊपर। सी नंबर की लाठी कितनी है? एक बटे नीचे। कुल संभावनाएं जो घटित हो सकती हैं वो कितनी है? चार। तो प्रायिकता अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटी बराबर
1/4 हो जाएगी। किसकी है ये? सी, लाठी सी की प्रायिकता कितनी है? 1/4। ऐसे ही हम किसी की भी निकाल सकते हैं। ए की भी 1/4 होगी, क्योंकि एक ऊपर रहेगा, नीचे 4 रहेंगी। बी की भी 1/4 होगी और डी की भी 1/4 होगी। ऐसे ही हम सबकी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता निकाल सकते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें कि सर आपने हमारा तो बता दिया, लड़कियां अगर गणित पढ़ रही हैं तो लड़कियां भी गणित पढ़ रही है ना, उनका क्या होगा? तो बेटा उनका हम बताते हैं क्या होगा। अब मान लो मम्मी ने बोला बेटी पढ़ ले, तुमने नहीं पढ़ा, फिर क्या होगा? लड़कियों की होती हैं चोटियां कितनी? 2। अब मान लो ये लड़की का सिर है, किसी भी लड़की का ये सिर है। अब ये उसकी चोटियां हैं। ठीक है, क्या है? ये उसकी चोटियां हैं। इस प्रकार से हमने बना ली चोटी, क्या की? और चोटी बना ली हमने। ठीक है, और ये भी एक चोटी है। ये लड़कियों की चोटियां बना ली हमने। ठीक है, तो अब जब तुम्हें मम्मी मारेंगी, फिर इन दोनों में से मान लो ये चोटी ए है और ये चोटी बी है, तो इन दोनों में से कौन सी चोटी तुम्हें पकड़ के मारेंगी, इसकी प्रायिकता क्या है? मतलब ए चोटी पकड़ के मारेंगी, ए की प्रायिकता क्या है? और चोटी बी पकड़ के मारेंगी, इसकी प्रायिकता क्या है? तो अगर हम सूत्र इसका लिखना चाहें तो क्या होता है? पीई, मतलब पी मतलब प्रायिकता और ई मतलब घटना। ठीक है, अब ई के, अब हम ऊपर क्या लिखते हैं? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, ई के अनुकूल जो प्राप्त परिणाम होंगे उनकी संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो ई के अनुकूल, ई के अनुकूल प्राप्त परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ठीक है, ऊपर हम क्या लिखेंगे? ई के अनुकूल प्राप्त परिणामों की संख्या, और नीचे बटे में हम क्या लिखेंगे? सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, क्या होगा? सभी संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? तो अगर चोटी ए पकड़ी, अगर मान लो चोटी ए पकड़ी, तो चोटी ए के अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगी? एक चोटी ए कितनी है? एक, और दो टोटल परिणाम संभव कितने हैं? मतलब या तो ये चोटी पकड़ेंगी या ये, तो 2 चोटी पकड़ सकती हैं कुल। ठीक है, तो पीई बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये हो जाएगी चोटी ए के परिणामों की मतलब प्रायिकता, चोटी ए पकड़ने की प्रायिकता। अगर बी की बात करें तो बी की भी क्या होगी? बीई बराबर 1/2, क्योंकि इसे पकड़ेंगी तो 1 और नीचे बटे 2। ठीक है, तो बच के रहना भाई, चोटी ए और बी की कितनी होगी? 1/2, 1/2। अब अगर मान लो तुम्हें मम्मी ने मारा, और लड़कों से बात हो रही, ठीक है, अगर तुम्हें मम्मी ने मारा और चप्पल से मार रही हैं, बहुत तेज तेज चप्पल से मारने को चाह रही हैं, तो वो कौन से पैर की चप्पल उतारेंगी? लेफ्ट वाले की या राइट वाले की? ठीक है, लेफ्ट वाले की या राइट वाले की? अब लेफ्ट वाले की प्रायिकता क्या है और राइट वाले की प्रायिकता क्या है, यह हमको बताना पड़ेगा कि दोनों में से किसकी कितनी प्रायिकता है। लेफ्ट वाले पैर की चप्पल की प्रायिकता क्या है, राइट वाले पैर की चप्पल की प्रायिकता क्या है? तो अगर हम बात करें लेफ्ट की, तो लेफ्ट के लिए 1 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और कुल संभव मान कितने हो जाएंगे? 2। तो लेफ्ट वाले के लिए कितना हो जाएगा प्रायिकता? 1/2। और अगर राइट की हम बात करें तो राइट के लिए भी कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसी प्रकार से हम सवालों को करेंगे। ये सिंपल उदाहरण है, सादा। और बेटा जब मम्मी मारती हैं तो क्या होता है? मारते मारते अगर उनकी चूड़ी टूट गई, एक और मारती हैं। ये होती है इंडियन मम्मियों की आदत, खास बात। ठीक है, उनके डीएनए में होता है भाई। ठीक है, बोलना मत, मम्मी को मत दिखाना ये। ठीक है, तो कितना प्रायिकता होगी? 1/2, 1/2। अब हम इन्हीं तरीके से इन एग्जाम्पल को अगर आपने अच्छे से देखा, तो हम चलते हैं एक अच्छे से एक सवाल पर जो प्रायिकता का होगा। तो इसलिए हमें प्रायिकता पढ़नी चाहिए। अगर घर वालों की मार से बचना है तो प्रायिकता पढ़ लो। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें
और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट जो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी आपका 27 फरवरी को है। 27 फरवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा। उससे पहले आप जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं उन्हें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो एग्जाम में आने लायक हैं। बिल्कुल आएंगे, 99.9% आएंगे, मतलब वही मैं एग्जाम के लिए ये प्रश्न आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो बनाए सब्सक्राइब करके रखें, और हमारी वीडियो के बाद में कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लगी पूरी वीडियो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। देखो, अब हम आते हैं एक प्रश्न पर। अच्छी प्रकार से, क्या है प्रश्न? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की, कितने पत्तों की है? 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, क्या होगा? एक इक्का होगा, या फिर एक इक्का नहीं होगा। इन दोनों की प्रायिकता हमें निकालनी है। या तो एक इक्का होगा, इसकी प्रायिकता निकालिए, या फिर एक इक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता निकालिए। सबसे पहले हमें गड्डी की जानकारी होनी चाहिए। तो आप हाई स्कूल में हैं, आप गड्डी शायद ही खेलते होंगे। ठीक है, आप ताश नहीं खेलना जानते होंगे। देखो, इसके हम कुछ पत्ते बनाते हैं। सबसे पहले एक पत्ता देखो इसका होता है पान का। अगर हम बात करें, एक पत्ता होता है इसका पान। ठीक है, एक पत्ता होता है हुकुम। इन्हें इधर ना बना के हम इस साइड बनाते हैं। ठीक है, एक पत्ता होता है पान का, एक होता है ईंट का। एक होता है पान का, एक होता है ईंट का, और एक होता है हुकुम का, और एक होता है चिड़ी का। ठीक है, ये 4 पत्ते होते हैं। ये 4 पत्ते होते हैं। अब इन पत्तों का हम कलर बता दें आपको। देखो, सबसे पहले पान और ईंट ये होते हैं लाल कलर के, और हुकुम और चिड़ी ये होते हैं ब्लैक कलर के। तो हुकुम का अगर हम बनाएं तो कैसा बनेगा? देखो, कुछ इस प्रकार से बनेगा हुकुम का पत्ता। ठीक है, ये हो गया हुकुम का। ठीक है, ये हो गया हुकुम का। अगर आपने ताश देखे होंगे तो इस प्रकार से हुकुम बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या बना होगा? हुकुम। इसमें ब्लैक ब्लैक, मतलब पूरा ब्लैक कलर का होगा। कैसे कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हुकुम। ठीक है, ये हो गया क्या? हुकुम। और दूसरा होता है चिड़ी का। तो चिड़ी का कैसा होगा? चिड़ी का कुछ इस प्रकार से होगा। चिड़ी का इस प्रकार से कुछ चिड़ी का पत्ता होगा। ठीक है, इस टाइप से ये चिड़ी का होगा। ये भी ब्लैक होगा पूरा। और पान और ईंट का कैसा होगा? लाल कलर का होगा। पान और ईंट का कैसा होगा? लाल कलर का होगा। पान का, पान देखो, पान हम बनाएंगे हार्ट के जैसा। मतलब ये हालांकि हार्ट नहीं होता है, हार्ट की तरह शेप नहीं होती है। ये बन गया पान का पत्ता। ठीक है, ये होता है लाल कलर का। कैसा होता है? लाल कलर का होता है। और ईंट होती है कुछ इस प्रकार से। ये होती है ईंट। और प्रत्येक पत्ते के कितने कितने संख्या होती है? प्रत्येक की 12 12 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 12। ये प्रत्येक पत्ता 12 12 संख्या से होते हैं। 12 12 संख्या होती है प्रत्येक पत्ते की। सबसे पहले इक्का, फिर इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9, और दहला, बेगम, बादशाह, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, पत्ते तो 12 12 पत्ते होते हैं। टोटल कितने हो गए? 12 चौकू 48। सॉरी, 12 की बात, 12 नहीं होते बल्कि 13 पत्ते होते हैं। माफ कीजिए, 12 नहीं होते, 13 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 13 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 13 पत्ते होते हैं। मतलब दहला, बेगम, बादशाह और जोकर। एक जोकर भी होता है। ठीक है, मतलब एक हो गया मतलब 10 का, मतलब 10 वाला, फिर 11 वाला क्वीन का होगा, फिर किंग का होगा, फिर जोकर का होगा। क्वीन, किंग और जोकर, ये 3 पत्ता एक्स्ट्रा होते हैं 10 से। ठीक है, तो ये कितने पत्ते हो गए टोटल? 13 चौकू 52। तो एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? एक गड्डी में होते पत्ते 52। हमें इतनी जानकारी बिल्कुल पता होनी चाहिए, तब हम गड्डी का जो है आंसर हम इस प्रश्न का निकाल सकते हैं।
अब देखते हैं क्या है। एक इक्का होगा, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। यदि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का होगा, इसकी प्रायिकता क्या है? तो अगर हम जनरली ऐसे ही बता दें तो एक पत्ता की इक्का होने की प्रायिकता क्या है? देखो, अब इसमें 4 इक्के होंगे, एक होगा पान का, एक होगा ईंट का, एक होगा हुकुम का और एक होगा चिड़ी का। इसमें 4 इक्के होंगे। तो देखो, हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन निकालने के लिए देखो, गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटने पर परिणामों का सांप्रायिक सुनिश्चित हो जाता है, मतलब सांप्रायिक होना सुनिश्चित हो जाता है, मतलब अब जो है पत्ता किसी पक्ष में नहीं निकलेगा। जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इक्का को चार, अगर हम 4 इक्के को निकालने की कोशिश करें तो कोई दूसरा निकले, नहीं, प्रत्येक पत्ते को हम एक एक बार में निकाल सकते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, सांप्रायिक होना। तो सांप्रायिक का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। ये नहीं है कि 4, अगर हम 52 पत्तों में से कोई अगर 4 पत्ते हम निकालने कह रहे हैं तो 4 ही पत्ते उसी हिसाब से निकलेंगे, ठीक है। लेकिन निश्चित हो जाता है, तय होना, तय हो जाता है गड्डी में से पत्तों का निकलना, ठीक है। एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं। अब हम पहला हल करते हैं, एक इक्का होगा, इसकी प्रायिकता क्या है? तो एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं, ये तो हम सबको पता है। प्रत्येक पत्ता 13 होते हैं, प्रत्येक चीज के पत्ते, जैसे पान, चिड़ी, ईंट और पान, मतलब चिड़ी, पान, ईंट और हुकुम, 4 पत्ते होते हैं और 13 उनके सबके पत्ते होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए घटना ई एक इक्का होना है। घटना ई क्या है? एक इक्का होना है। तो घटना ई के हमें 2 चीजें चाहिए, ई के परिणामों का संभावमान, और दूसरा क्या चाहिए, जो हमें अनुकूल परिणाम आ सकते हैं वो, ठीक है, सभी संभव मानों की प्रायिकता क्या है। तो ई के परिणाम, ई के संभव परिणाम, ई के परिणामों या फिर ई के परिणामों का मान, ई के परिणामों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है, ई के परिणामों की संख्या। तो ये कितनी हो जाएगी? ई के परिणामों की संख्या। अब ई क्या है? एक इक्का होना, एक इक्का होना। तो इक्का कितने हैं? टोटल गड्डी में 4 इक्के हैं, ठीक है, 4 इक्के हैं। अब कुल परिणामों की, संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणाम की संख्या, तो ये क्या होगी? संभव परिणाम की संख्या। अब संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? तो 52 पत्ते हैं, तो 52 परिणाम भी हो सकते हैं संभव, ठीक है। तो अब हम इसमें अगर निकालें ई के इक्का होने की प्रायिकता, तो पीई, तो अगर हम निकालेंगे पीई, घटना ई हमें निकालना है, तो पीई बराबर क्या लिखेंगे? 4, 4 को हम ऊपर लिखेंगे बटे 52, 52 को हम लिखेंगे नीचे। अब 4 से हम कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 13 बार कट जाएगा, 13 चौके 52। तो पीई बराबर निकलेगा कितना? 4/13, 4/13 निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? एक इक्का नहीं होगा। ये तो हमने देखा एक इक्का होगा। दूसरा क्या है? एक इक्का नहीं होगा। चलिए इस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। एक इक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो अब मान लीजिए ई के परिणामों की संख्या क्या होगी? हमें क्या निकालना होगा? ई के परिणामों की संख्या। एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं, ठीक है, तो 4 को हम माइनस कर देंगे। सबसे पहले हमें 2 चीजें लिखनी होंगी, ई के परिणामों की संख्या और संभव परिणामों की संख्या। तो ई तो हमने यहाँ लिख ली, तो घटना एफ लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? घटना एफ के परिणामों की संख्या, एफ के परिणामों की संख्या, एफ के परिणामों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? एफ के परिणामों की संख्या, देखो टोटल पत्ते 52 है, कितने हैं? 52 है, और 52 में से हम 4 घटा देंगे, क्योंकि 4 तो इक्के ही है और इक्का न होने के प्रायिकता पूछी है, तो 52 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 48, मतलब 48, ठीक है, 48। और कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? 52 होगी। तो संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या तो क्या होगी? संभव परिणामों की संख्या, इसमें 52 है, इसमें भी
52 ही हम रखेंगे, तो संभव परमाणु संख्या 52 हो जाएगी। ठीक है, अब वही बात हम क्या निकालेंगे, घटना एफ पी एफ, तो पी एफ इसमें हमने निकाली थी पीई, क्योंकि हमने इसमें दूसरी घटना मानी थी, अब दूसरी घटना घटे तो इस घटना का नाम हमने एफ रखा है। ठीक है, तो पी एफ बराबर कितना है 52, ऊपर सॉरी 52 क्यों 48, एफ का मान कितना है 48 है, तो 48 रखा हमने, नीचे 52 है तो 52 रख दिया, तो ये कट जाएगा 12 चौक 48 और 13 चौक 52, तो 12/13, इसका मान कितना आ जाएगा, पी एफ का मान 12/13, ये है हमारा राइट आंसर। अगर आप नोट करना चाहें तो उसे आप नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम में ये आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बताया है। ठीक है, बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आपके लिए इस चैनल पे आपके जो एग्जाम से संबंधित वीडियो है, मतलब जो प्रश्न आ सकते हैं, हम उन प्रश्नों को इस चैनल पे कराएंगे। हमारे चैनल का नाम A2O क्लासेस है, जिसे आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जो टेलीग्राम चैनल की है। ठीक है, टेलीग्राम की है या फिर इंस्टा की है, वो भी लिंक मिल जाएगी। जो हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं वो आपको लिंक मिल जाएगी, तो छोटे छोटे फैक्ट आपको पढ़ने के लिए इस पे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे भी हम शॉर्ट वीडियो बना के डालते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, और